हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे द्विगु समास और कुछ शब्दों पर बात की थी, और सुनिएगा, बातें नहीं, एक शब्द आता है दुनाली, सप्ताह, दुमट, तिराहा। चर्चा बंद कर लो और सुन लो अच्छे से। पंचपात्र, नवरात्र, सहस्त्राब्द, शतक, शताब्दी, दुमुहा, अठन्नी, संपादक त्रय, पक्ष द्वय। सुनिएगा कुछ शब्दों को, उससे पहले सबसे पहले आपको सहस्त्राब्द शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखना। इसको शब्द शुद्धि में कई बार पूछा जाता है, और सहस्त्राब्द आता है या सहस्त्राक्ष आता है, हजार आंखों के संदर्भ में भी आता है। और अब सुनना, सहस्त्र हजार को कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये खुद सीधा ही आता शब्द शुद्धि में, ऐसे और ऐसे। अब हमने जो पढ़ा है मोस्टली वो क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है। ये शास्त्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, शास्त्र लिखने का सही तरीका ये होता है, और इसको लिख लेना खोपड़े में बढ़िया से लेकर के कि शास्त्र ऐसे ही लिखा जाएगा। अरे ये लिखोगे वैसे, अभी कहां जा रहे हो, ये नहीं लिखोगे क्या शास्त्राब्द? मतलब तुम्हें ये लिखना है, ये भी लिखना है, तो ये वैसे ही लिखोगे, विग्रह करोगे तब, है ना, थम जाओ। तो फिर से वापस सुन लो, क्योंकि तुम कभी भी ये स जो लिखते हो, इसकी स्थिति कभी भी देखोगे तो हम लोगों ने हमेशा ऐसे ही लिखा है, लेकिन शास्त्राब्द जो है या शास्त्र शब्द जो है लिखने का तरीका ये होता है, इसको थोड़ा याद रखना है ताकि गड़बड़ नहीं हो, ये याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ सुनो ध्यान से, दुनाली, दो नालियां या नालियों का समूह समार, कुछ भी ले सकते हो, ध्यान रखिए। सप्ताह, 7 अहनों का, अहन बोले तो दिन, क्या है, समाहार है। दुमट, दुमट मिट्टी पड़ी हुई है, दोमट कहते हो जिसको, दोमट नहीं होता दुमट होता है, अपन जीके में लिखते हैं दोमट, दोमट नहीं होता दुमट होता। किसको कहते हैं? दुमट मिट्टी क्या होती है? कछारी और सुनो आराम से, नदियां बहाकर लाती है, ऐसा ही कुछ है, तो वहां पर एक मिट्टी नहीं होती है, वहां दो मिट्टियां अलग अलग स्थान की मिल जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो दोमट नहीं होता, दुमट होता है। तो दो मिट्टियों का समूह, ये याद रखिएगा। जीके पढ़ते हो तो ध्यान नहीं देते हो कि इसको दोमट क्यों कहते हैं, और खैर जीके के गुरुजी उसको समझाते हैं, लेकिन अपना ध्यान वहां नहीं जाता कि जहां पर पहुंचना चाहिए। तो दुमट होता है, दोमट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब तो तुमसे तो सब शुद्धि में दोमट पूछ ले तो भी करके आ जाए अपन, तो बहुत आराम से करके पढ़ा हुआ, भूगोल में खूब रटते हो, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर जीके में भूगोल का जब बड़ा पोर्शन होता है तो मिट्टी का सवाल तो आता ही आता है। जैसे अभी ग्रेड 3 में भी आया था, तो ये सवाल आते रहते हैं। तिराहा, 3
राहों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह या समाहार। पंचपात्र जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, पंचपात्र बेसिकली क्या होता है? पूजा की 5 सामग्रियां होती है। पूजा जब करते हैं तो 5 बर्तन होते हैं, लेकिन अब पंचपात्र 5 धातुओं से बना हुआ एक छोटा सा लोटा है, उसी को पंचपात्र मान लिया, क्योंकि पूजा का स्थान भी छोटा हो गया, पूजा के लिए समय भी नहीं अपने पास में, तो पंचपात्र उसी में। छोटा सा लोटा आता ना, मतलब पता नहीं वो कितना ही छोटा होगा, इतना तो हो चुका है वो थाली में भी आने लगे। जो पूजा की थाली आती दिवाली वगैरह पे, वो लोटा उसी में चिपक के आता, बोला अलग से कौन रखेगा। तो धीरे 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 जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल घट रहा है, तो ये चीजें कम हो रही है। देखो, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह है, ये ध्यान रखिएगा। पूजा में काम आता, लेकिन आजकल वो एक ही बर्तन आता, उसी को पंचपात्र कहते हैं। ये जिसकी मैंने चर्चा की थी, ये वहां पर एग्जाम में आपके आया भी था। ये द्विगु समास का उदाहरण है। हाँ, नवरात्र, नहीं मजाक की बात नहीं है। आप है ना, इस बार जब दीपावली आए तो एक चीज महसूस करना, क्या बचपन में जो दीपावली के दिन शाम को पूजा का, खाने का, पीने का क्रेज, शौक हुआ करता था, क्या शौक आज भी जिंदा है? कोई मतलब ही नहीं है। सच में आप महसूस करना, अपने गांवों में वो परिवेश गायब हो चुका है कि अपन दीपावली के दिन शाम को, मोस्टली मैं ये मानता हूं अपने ग्रामीण परिवेश में आज भी चलता है, ठीक है, कि सब साथ में खाना खाना, ये वो। बाकी आज ऐसा अपन डोलते रहते हैं, 10-11 बजे कोई घर पे आ रहा है, खा रहा है तो खा रहा, नहीं खा रहा तो नहीं। पूजा कब हुई मोस्टली लड़कों को पता ही नहीं होता है कि लक्ष्मी पूजन हुआ कब था। पहले एक बहुत भयंकर क्रेज हुआ करता था। कारण की बात करें तो छोटे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, सच्ची बात ये होती है, उसको क्या चाहिए? खाने की चीजें। अब पूजा सामग्री में जो खाने की चीजें आती थी, जो भी प्रसाद इत्यादि के लिए, वो जब तक नहीं मिलती जब तक उसका भोग नहीं लगा देते, तो बच्चे के एक तो क्रेज होता। अब खाने का लफड़ा तो खत्म ही हो गया। मिठाई शब्द बहुत भयंकर हुआ करता था अपने जैसे ग्रामीण बच्चों के लिए। हो सकता आज तुम शहरीकरण में आ चुके हो, कितने बड़े हो चुके हो, कितने बड़े फैमिली से आते हो, पर गांव के अंदर किसी भी त्योहार विशेष पर मिठाई, वो भी सब घरों में नहीं आती थी। आज एक कॉमन बात है। और मोस्टली जैसे मान लो आगे जैसे जैसे परिवेश बढ़ेगा, ये चीजें खत्म है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो चुकी है, ये याद नहीं। अरे बचपन में जब स्कूल जाते थे तो ढंग से अगर चावल भी बना देते ना घर में मीठे, तो भी वो व्यंजन की श्रेणी में आता था। अब तो बीमार होते तो बनाते हैं, मर रहा है तो चावल खा ले आराम से, ताकि पेट में ठहर जाएंगे। तो चीजें खत्म हो गई है। नवरात्रि, नव यानी 9, रातों का समाहार। बोवरी नहीं होगा कभी भी, याद रखिएगा, 50 दफा पूछा जा चुका है। सहस्त्राब्द, अब्द बोले तो वर्ष, तो सहस्त्र यानी 1000, शास्त्र अब्दों का समूह। शतक 100 का समूह। शतक 100 का समूह को बोलते हैं। शताब्दी, शत अब्दों का समूह। दशाब्दी, 10 शब्दों का समूह। 2 मुंह वाला भी कह सकते हो, या 2 मुंह का समूह भी कह सकते हो। अठन्नी, 8 आनों का समूह। अठन्नी देखी हुई है? 50 पैसे किस किस ने चला रखे हैं? अच्छा, इतने मतलब तुम बाद में आए थे क्या? 50 पैसे नहीं चलते तुम्हारे समय? हो सकता है कि तुम्हारे में से कोई पैदा होने के बाद आते ही बंद कर दिया, बोले 50 पैसे नहीं चलने चाहिए, अब तो मैं आ गया हूं। हाँ, ऐसी किस किसने ऐसे भ्रांति सुन रखी, पुराने वाले पैसे एक समय के बाद में वापस काम आएंगे, इकट्ठे कर रखे हैं। ये गांव में बहुत भयंकर चीज चलती है, मतलब है ना। वो 10 पैसे, 5 पैसे ऐसे इकट्ठे कर रखे, 20 पैसे। तो घर पे बनाए म्यूजियम, वो कहीं नहीं चलेगा अब। हाँ सुनो, संपादक त्रय क्या होगा भाई? 3
संपादकों का समूह। और पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। अब सुनो ध्यान से, पक्ष अनेकार्थी शब्द है। पक्ष क्या है? अनेकार्थी। एक तो होता पक्ष का मतलब होता किसी का साइड लेते हो, उसको पक्ष कहते हैं। एक पक्ष का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, किससे जुड़ा था? पख। पख बोले तो पखवाड़े से। किससे जुड़ा होता है? पखवाड़े से। ये ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान अच्छे से लेके अब देखिएगा आगे। एक दो शब्द और जोड़ लेते हैं। एक शब्द आता है आपके चौकड़ी। क्या आता है? चौकड़ी। एक आता है चौकन्ना। हाँ, अब सुनो इसकी बात। क्या होगा चौकड़ी को? चार कड़ियों का समूह। चार कड़ियों का समूह मतलब जो एक दूसरे से क्या होती है? मिली हुई। चौकड़ी वाले को भी याद है? बस। चौकन्ना, चारों और सजग है जो, बात नंबर एक। और चार कान है जिसके, वो क्या होता है? चौकन्ना। चार कानों का समूह, चौतरफा ध्यान रखने वाला, ये याद रखिएगा। त्रिवेणी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी का तीन वेणियां। वेणियां किसको कहते हैं? नदी की जो धारा होती है उसको कहते हैं त्रिवेणी। हाँ, राजस्थान में तो त्रिवेणी संगम 4 से 5 होते हैं मेरे हिसाब से। भूगोल में पढ़ते हो तुम लोग। हाँ, जितने भी होते हैं उतारो इसको। चर्चा नहीं करें। अरे पीछे बात नहीं भी।
8, 8 याम होते हैं। बातें नहीं करे, उतार लिया। हाँ भाई, उतार रहे हो गया? चलो उतारो। ध्यान रखना तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हम रूढ़ नहीं बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? या ये भी ले सकते हैं, चारों ओर कान वाला, कोई भी हो सकता, सचेत व्यक्ति। लिख लेना, ये अभी बताता हूँ, है ना? क्लासमेट की कॉपी किसके पास है? नहीं, ये पीछे आया ना क्लासमेट, तो जांच करो क्लासमेट किसकी कॉपी से फटा हुआ है, ताकि ये पता चल जाए। इसके तो बिल्कुल सफेद पन्ना है? नहीं कोई नहीं, सवाल पूछा मैं उत्तर दे दूंगा। सर से ये रह गया शब्द कहीं पर, बाकी तिराहा, 3 राहों का समूह। दूराहा, 2 ही राह है केवल, इसीलिए दूराहा। दूराहा देखो, राह मतलब रास्ता होता है, राह मतलब जहां राहें मिली है, बस।
चारों ओर सजग है जो, सजग यानी सचेत। या ये भी लिख सकते हो चारों ओर कान वाला। चारों ओर कान किसी के नहीं होते, वो सजग आदमी इसलिए कहते हैं उसको। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका विग्रह यही मिलता है, चारों ओर सजग है जो। बातें नहीं, उतार लिया? कोई उतार रहा है? उतारो। फिर आपके एक अंतिम समास बचा है, वह है कर्मधारय। बढ़े आगे। अच्छा उतारो उतारो। हाँ ये शब्द है, इसको ले लो, फिर ये इतनी छोटी पर्ची गायब हो जाएगी कहीं। चलो मृग छोना। छोना कहते हैं बालक को, मृग का छोना बोले तो बच्चा, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक, छोना मन बालक होता है। जैसे शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार मृग के बालक को क्या कहते हैं? छोना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वो अलग है बेटा, ये मृग सोना है, मेरा सोना नहीं है। सुनो, छठा और अंतिम समास। कर्म धारय समास। कर्म को धारण करने वाला। कर्म बोले तो लक्षण, लक्षण बोले तो लक्षण, ध्यान रखिएगा। इसीलिए नाम क्या है? कर्मधारय। सुनिएगा क्या क्या पहचान रहती है, बड़े अच्छे से सुने। पहली बात, प्रथम या पूर्व पद विशेषण हो। दो ही स्थिति बन सकती है, प्रथम या पूर्व पद या तो विशेषण हो सकता है या क्या हो सकता है? विशेष्य हो सकता है। अगर यह स्थिति रहेगी तो ध्यान रखिएगा, उत्तर अर्थात दूसरा पद अगर विशेषण होगा, पहला पद, तो दूसरा पद क्या होगा?
अगर पहला पद विशेष्य होगा तो दूसरा पद क्या होगा? विशेषण होगा। ये तो बहुत सामान्य बात है, ये पद क्रम उल्टे सीधे आते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है मित्रों, पूर्व या प्रथम पद उपमान हो, उपमान नहीं होगा तो क्या होगा? उपमेय होगा। अगर ये स्थिति रहती है तो उत्तर या दूसरा पद, उधर अगर प्रथम पद उपमान है तो यहां क्या रहेगा? और अगर उधर उपमेय है तो यहां क्या रहेगा? उपमान होगा। ये याद रखिएगा। अभी तक इन कथनों में से कुछ बच्चों को आया, बाकी बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है, आप आराम से सुने, क्योंकि मुझे पता है उदाहरण जब तक नहीं आएगा तब तक कोई मुद्दा नहीं है। तीसरा कथन लिखने से पहले इनका स्पष्टीकरण सुन लो। पहला पद मैंने कहा या तो विशेषण हो सकता है या विशेष्य हो सकता है। तो अपन विशेषण विशेष्य की बात करें तो आपने लिखा नीला आकाश। क्या लिखा? नीला आकाश। इस शब्द को बाहर विश्लेषित करता हूं तो नीला और क्या निकल रहा है? आकाश। आकाश की विशेषता कौन बता रहा? नीला विशेषता बता रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या है? और इसकी जानकारी तुम भली भांति जानते हो कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। आदमी के मुद्दा खराब है यहां। उपमेय उपमान क्या है? उपमेय उपमान क्या है? अब सुनो अच्छे से। कोई भी बड़ा आदमी होता है, हम उसको क्या देते हैं? मान सम्मान देते हैं। ये एक देसी लॉजिक बता रहा हूं ताकि तुम इसको हमेशा याद रख लो कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। हालांकि अगर मैं सीधा देसी भाषा में व्याकरण से जोड़ के कहूं तो जैसे पद्य गद्य के अंदर विशेषण विशेष्य होते हैं, किसके अंदर? गद्य के अंदर, उसी तरह पद्य के अंदर क्या होते हैं? उपमेय उपमान होते हैं। कविताओं में उपमेय उपमान चलता है, विशेषण विशेष्य नहीं आता है। बाकी एक ही बात है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब आपको वहां दिक्कत आती है कि मैं उपमेय किसको करूं और उपमान किसको करूं। जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान है, और जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय है। तो जिसकी उपमा दी जाती है वो बड़ा है कि जिसको उपमा दी जाती है वो बड़ा है? जिसकी उपमा दी जाती है। देखो, चंद्र मुख, मुख को किसके समान बताया? बड़ा कौन है? चांद है। तो चांद का मान बड़ा है, इसलिए चांद क्या है? उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। ये याद रखिएगा। जहां उपमा दी जाती है, क्या दी जाती है? उपमा। अब सुनो, जिसे उपमा दी जा सकती है वो क्या कहलाता है? जिसे उपमा नहीं दी जा सकती वो क्या कहलाता है? अनुमेय। ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, अनुपमेय नहीं, सीधा क्या? अनुमेय, जिसको उपमा नहीं दी जा सकती है, ये याद रखिएगा। तो अब सुने वापस उपमेय उपमान। क्या उपमेय उपमान बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। ये आप उदाहरण पढ़ोगे तब पता चलेगा, लेकिन विशेषण विशेष्य को लेकर के क्लियर रहे। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कथन है, वो आपको लिखा रहा हूं, ध्यान देना कि वो भी कर्मधारय में होगा। कैसे? यदि दोनों पद विशेषण हो तो कर्मधारय समास होगा। क्यों हुआ महत्वपूर्ण? क्योंकि आपने ऊपर तो लिखा था कि एक पद विशेषण होना चाहिए, एक पद विशेष्य होना चाहिए, लेकिन तीसरा कथन कहता है कि अगर दोनों पद विशेषण हो जाए तो भी कौन सा समास है? कर्मधारय। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मोटा आदमी और ताजा फल, बताओ फल की विशेषता कौन बता रहा? आदमी की विशेषता कौन बता रहा? ये दोनों ही विशेषता बता रहे। इसका मतलब दोनों क्या है? बोलो क्या है? अब तुम्हारे शब्द आया मोटा ताजा, बोलो दोनों विशेषण है कि नहीं है? कौन सा समास होगा? कर्मधारय। विशेषण की विशेषता खुद विशेषण ही बता दे कि मोटा तो है, साथ में क्या है? ताजा भी है। तो मोटे की विशेषता वापस किसने बता दी? ताजे ने बता दी। ये याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से लेकर के याद रखना है कि यदि दोनों पद विशेषण हो तो भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। तो कुछ आधारभूत उदाहरण सुनिएगा, फिर लेते हैं आगे इसको।
जैसे नीला आकाश, नीलांबर, हाँ, काली मिर्च, सदगति, अरे आगे आएगी सूरजमुखी, इतनी जल्दी नहीं, सन्नारी, एक एक उदाहरण इनके भी ले लेते हैं यहां, फिर आगे तो और लेना। मोटा ताजा, चंद्रमुख, तेरे को बड़े याद आ रहे हैं, मतलब मृग नयनीर, हाँ, आप जरूर नहीं मृग नयनी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, किसी के समान नयन बता सकते हो। ग्रेड 3 B7 का एक विद्यार्थी था, उसने बहुत भयंकर ऐसे मृग नयनी पर बात पूछी थी। उसने कहा सर मेरी लुगाई की आंखें बहुत बड़ी हैं। खुद की लुगाई और फिर आंखें बड़ी हो तो फिर मामला और गंभीर हो जाता है ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लुगाई की आंखें तो वैसे शादीशुदा आदमी को बड़ी लगती है, वो इसी तरह निकाल के रखते पूरे दिन ही, क्यों माहौल बनाना जरूरी होता है, वो समझती है। तो कहा कि सर क्या मैं मेरी लुगाई को भैंस नहीं कह सकता हूं? मैंने कहा तेरी लुगाई तो कुछ भी कह सकता है, बशर्ते तेरी सुरक्षा की गारंटी तेरे हाथ में होनी चाहिए। भाई कुछ भी कहो। वैसे बहादुर बालक था, क्योंकि उसके साड़ी जी उसी बैच में आते थे। हाँ, फिर मैंने एक दिन ऐसे चर्चा की तो बोला, मैंने उस दिन बोला तब ये नहीं थे, अब सर रहने दो उदाहरण, आप चलो आगे। उस दिन तो ये नहीं आए, तो फिर पूछा मैंने, ये नहीं आए तो मतलब ये मैडम है क्या? बोला मैडम नहीं है, ये आतंकवादी है, वहां सूचना पहुंचाएगी ये। तो सुनो ध्यान से, नीला है जो आकाश, अब सुनो, नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर कपड़े को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, अब लाल पीली जैसी भी है सारी यही आएगी। सदगति, सत बोले तो अच्छी, है जो गति। सन्नारी, सत बोले तो, अरे अच्छा कैसे होगा, नारी अच्छा कब से हुआ, अच्छी, है जो नारी, ठीक है। मोटा ताजा, अब इसका विग्रह जो है, वैसे इसके खूब सारे उदाहरण मैं डिस्कस करूंगा। ये दोनों विशेषण है, दोनों विशेषण है, इसका मतलब दो जगह सांकेतिक शब्द आएगा जो। अब कैसे, जो मोटा है, जो मोटा है, जो ताजा, बिल्कुल ये याद रखिएगा। तो इसमें दो बार जो क्यों आया, क्योंकि दोनों बार सांकेतिक स्थिति बन रही है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख भी लिखो, कोई मना नहीं करेगा, बिल्कुल, और चंद्र के समान मुख लिखो तो भी कोई मना नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लेके याद रखना है। अब कुछ उदाहरण विशेषण विशेष्य सारे साथ में लेता हूं, सुनिएगा। जैसे लिया आपने सद्भावना, आपने लिया का पुरुष, बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आपने लिया दुष्कर्म, आपने लिया दुरात्मा, दुरवस्था, काजल, नरोत्तम,
स्त्री रत्न, विद्याधन, मृगनयनी, मीनाक्षी। अब सुने, कुछ शब्द एकदम बिल्कुल नए आपके लिए। सद्भावना बहुत अच्छे से पता है, अच्छी है जो भावना। हाँ, का पुरुष, का कहते हैं काले को और का कहते हैं कायर को। तो यहां पर कायर है जो पुरुष होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरुष का रंग नहीं है, यहां पर सीधा है कायर है जो पुरुष। हाँ, दुष्कर्म बिल्कुल दुश्मन, बुरा है जो कर्म। ये तो पहले पढ़ाया जा चुका है, कौन सी संधि में? व्यंजन संधि में। कौन सी में? व्यंजन संधि में। दुर बोले तो बुरा नहीं होगा, पीछे क्या है? आत्मा, तो बुरी है जो आत्मा, पीछे गुटर को नहीं, दुरात्माओं सुनो। दुरवस्था, बुरी है जो अवस्था। काजल, काला है जो जल, बिल्कुल काजल। नरोत्तम, अरे नरों में उत्तम नहीं होगा, उत्तम है जो नर। नरों में उत्तम होते ही अधिकरण, तत्पुरुष में, बिल्कुल ध्यान रखना। ये बस विग्रह का फर्क है, इस फेर को याद रखना है। अब हम एक ही नर की बात कर रहे हैं, और उत्तम है जो नर। देखो, नराधम, अधम यानी नीच है जो नर। अधम पुरुष, अधम है जो पुरुष। दल पुंगव, सुनना आराम से, पुंगव है जो दल, बहुत अच्छे से सुनना। दल पुंगव आए, और दल पुंगव का समास विग्रह ऐसे दे, दलों में पुंगव या दल में पुंगव। सुनना बहुत आराम से, अगर विग्रह ये दे कि दल में पुंगव, तो है अधिकरण। पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को। राजा राजस्थान में भी थे एक, जिन्होंने दल पुंगव की उपाधि धारण की थी, पृथ्वीराज, ध्यान रखिएगा। हालांकि उसने स्वयं के अर्थ में नहीं की थी, ऐसा कहते कि सेना के अर्थ में की थी, क्योंकि उसका दल जो था वो बाकी सेना से, उसका सेना क्या थी? श्रेष्ठ थी। पुंगव का अर्थ होता श्रेष्ठ, जो दलों में श्रेष्ठ है वो अलग है, तो वो अधिकरण है। तो पुंगव है जो दल। अब यहां पर विशेषता एक व्यक्ति की नहीं बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? दल की, बस। मुनिवर, वर है जो मुनिवर बोले तो श्रेष्ठ। अब ध्यान देना, एक शब्द आता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, स्वयंवर। स्वयंवर का अगर अर्थ पूछते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है लंबा चौड़ा खींच लेते हैं। स्वयंवर का मतलब हम सामान्य क्या लेते हैं? खुद के लिए वर चुनना, नहीं, खुद के लिए वर चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयंवर। और जो वर चुनती है स्वयं के लिए, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? स्वयंवरा कहलाती है। जो खुद के लिए, या यूं कहें कि अपने पति का खुद वर्ण करने वाली, वर्ण मतलब चुनना होता है, यह ध्यान रखिएगा। इस वर्ण का मतलब वर्ग होता है, इस वर्ण का मतलब रंग होता है, ध्यान रखना है। तो ये अक्षर विशेष के ये अनेकार्थी है, इसका मतलब रंग से होता है, इसका मतलब चुनने से होता है, याद रखिएगा। तो जो स्वयंवर यानी खुद के लिए वर जो चुनती है, वो ध्यान रखिएगा स्वयंवरा कहलाती है। आकारांत स्त्रीलिंग बनता है, याद रखिएगा। देहलता, लता के समान देह, या लता रूपी देह। स्त्री रत्न, देखो रत्न रूपी स्त्री लो तो भी कोई फर्क नहीं है, और स्त्री रूपी रत्न लो, अर्थ वही निकलेगा। आपके पास रत्न नहीं है, किसके रूप में रत्न है? रत्न रूपी स्त्री या स्त्री रूपी रत्न, बात दोनों ही एक ही, ध्यान रखना है। इसका विग्रह अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, दोनों कभी ऐसे कंपैरिजन में नहीं आते, चिंता मुक्त रहे। विद्या रूपी धन या धन रूपी विद्या। मृग नयनी, मृग के समान
नैनो वाली, क्योंकि मैंने लिखा है नैनी इसलिए वाली होगा, नैनो वाली। अगर मृग नैन लिखता तो मृग रूपी क्या होते, नैन होते। मीनाक्षी बिल्कुल मीन के समाना अक्षी वाली, मीन के समान क्या है, अक्षी वाली, ध्यान रखिएगा। आंखें नहीं अक्षी लिखोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पर्यायवाची का प्रयोग कम से कम करना है, यह याद रखिएगा। अब मैंने एक बिंदु लिखा था, उस पर थोड़े से उदाहरण जो है डिस्कस करते हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखा था, यदि दोनों पद क्या हो, दोनों पद विशेषण हो, क्या हो, दोनों पद विशेषण हो, उस स्थिति में देखिएगा। अब हम लोग आम चाल की भाषा में कई बार दोनों पद विशेषण आते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, अब सुने भाई, देखो सुनो, गरीब जो होता है वो विशेषण है, गरीबी साफ तौर पर लिखा है भाववाचक संज्ञा है, और गरीबों जातिवाचक संज्ञा है। प्लीज पीछे की कक्षाएं देखा करें। अब सुनिएगा, हम लोग बहुत बार बोलते हैं, जैसे मैंने कहा ना मोटा ताजा फल, तो अपन बोलते हैं, उसी तरह सुनो ध्यान से, कुछ ऐसे भयंकर भयंकर उदाहरण है जो आप लोग आम चाल की भाषा में बोलते हो। जैसे देखो, एक आता है रंग का नाम आता है लाल, लाल एक रंग है। अब आप लोग कभी दुकान पर जाते हो तो अब तो लड़के भी सीख गए हैं रंगों के नाम, बाकी बेचारे लड़कों को 10-12 कलर वही पताते हैं। 10-12 में भी जैसे पिंक क्या होता है, रेड क्या होता है, मैरून क्या होता है, वो नहीं, अपने लिए वो लाल ही हुआ करते थे सारे, एक ही नहीं पता होता है। लेकिन अब थोड़े नाम हमने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इधर उधर ढूंढ लिए, तो अपन उसको कॉपी करते हैं। और कई मेरे जैसे भी जिनको नाम आते पर पता नहीं इस नाम का एग्जैक्ट कलर क्या है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण बताया था आपको कि दुकान वाले बहुत भयंकर होते हैं, वो तो ये कहते हैं काला भी 12 रंग का आता है। झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में 5-7 नाम चिपका देते हैं, तो अपने को लगता है यार मतलब बारी बारी बात। इंग्लिश बोलना मारवाड़ में बहुत भारी चीज है। आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हो, एप्लीकेशन बोलना शुरू कर दो, टू द हेडमास्टर आई बेग टू से दैट, उसको लगता है मतलब आदमी यार इंग्लिश बोल रहा है तो फिर भारी आदमी है। तो एक तो होता लाल और एक होता गहरा लाल। तो सुनो, लाल सुर्ख, सुर्ख सब सुना हुआ है, नहीं सुना? गजलें वगैरह सुना करो, उसमें खूब प्रयोग में लेते हैं। मेरे को तो गजल आती नहीं है ना, मैं तो सुनता हूं खुद, तो उसमें अरे पहले सुन ले। उस एक गजल में वो गाता है कि इतना ना याद आया करो, लोग पूछते हैं लाल सुर्ख आंखों का सबब, सबब बोले तो कारण। नायिका को नींद नहीं आती रात भर तो आंखें लाल हो जाती है, इसलिए लोग उसे क्या पूछते हैं, सबब पूछते हैं कि आंखें इतनी लाल कैसे हो रखी है। तो ध्यान रखिएगा वही है। तो लाल सुर्ख, एक आता है पीला और एक आता है जर्द। एक तो होता पीला, एक आप बोलते हो ना मस्टर्ड येलो, गहरा पीला एकदम हल्दी कलर का। जो पोमचा आता है पीले रंग का आता है। प्रसूता जो होती है, जब उसके पहली बार बच्चा होता है तब पियर पक्ष की तरफ से उड़ाया जाता, शायद आप आर्ट कल्चर में ऐसा पढ़ते हो, वो पोमचा होता है, ध्यान रखिएगा। और मोस्टली अलवर साइड में उसको शायद इस नाम से जानते हैं, जो ओढ़नी होती है मोटे पीले रंग की। आजकल ओढ़नी, अपने यहां तो ओढ़नी है ही नहीं, खत्म हो गई है। पारदर्शी ओढ़ने आते हैं, मतलब 5 किलोमीटर दूर से ही दुल्हन दिख रही, ऐसे घूंघट उठा के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है लुगाइयों को। कभी बुजुर्गों का तुम कटाक्ष सुनना गांव में, कई बार बुजुर्ग ऐसे पास में से निकलते निकलते एक हल्का सा तीर मार देते हैं कि छोरी को कोई चुंदरी ओढ़ाओ। उनको पता है इसके ओढ़ी हुई है, फिर भी वो कहते इसको ओढ़ाओ क्यों? उनका कहने का मतलब है कि इससे अच्छा होता कि नहीं ओढ़ाते, तो ये तो पता है कि ओढ़ी हुई नहीं है। हाँ, अब उनके हाथ में शासन नहीं रहा, बाकी वो तड़पड़ाहट तो आज भी ऐसे मन ही मन में करते हैं कि गोली मार दे इनको सीधा। बुजुर्ग लोग उसूलों के बहुत खतरनाक होते हैं, कभी सुना करो, तुम बैठते ही नहीं उनके पास में, तुम बैठते हो उनके साथ में जो आप ही की तरह रंगीन रोक रहे हैं। आओ इधर, अब सुनो, अरे सुन लो। एक काला होता है, अंग्रेज हमको कह के गए थे, हमसे भी काले हैं वेस्ट इंडीज वाले, अपन बोलते हैं कालो कट, काला कट। अंग्रेज गलत कह के, अपन काले हैं तो फिर वेस्ट इंडीज वाले क्या है? उनके तो अगर फेयर एंड लवली लगा तो वो काली हो जाए, ऐसे वापस चेक करे, मामला पूरा खत्म। अपन काले तो काले
हालांकि अंग्रेजों के मुकाबले अपन काले ही है, बाकी वेस्ट इंडीज वालों को तो मैंने आपको बताया, जैसे अंधेरे में अगर आदमी खड़ा हो जाए ना ढंग से, तो जब तक हंसे नहीं तब तक अपने को पता नहीं चले मुंह किस तरफ है। हंसे तब ऐसे हैप्पीडेंट वाले दांत दिखाई देंगे तो हाँ अच्छा ये चमक रहा है इधर, काले उनको कहते हैं। वो शायद उस समय कैरेबिया वगैरह में उधर गए नहीं थे अंग्रेज, इसलिए अपने को काले कह के गए थे। हाँ, एक आता है लाल चट, अपन चट नहीं बोल करके चुट बोलते हैं, वो चट होता, ध्यान रखेगा। एक आता सफेद झक, हाँ कहते ना सफेद झक, एकदम झकास टाइप का, तो झक मतलब गहरा सफेद होता है, ध्यान रखिएगा। अरे सुन लो, है ना। तो ये सारे के सारे विशेषण वाले शब्द हैं। मोटा ताजा वहां हो चुका है, ध्यान रखिएगा। एक बालक मिला था आज मुझे, बड़ा दुबला पतला था, तो वो क्या है, दुबला भी विशेषण है, पतला भी क्या है, विशेषण है, ये याद रखिएगा। हाँ अब सुनो, अरे सुन लो, जो लाल है, जो सुर्ख, सुर्ख मन गहरा लाल होता है, जो पीला है, जो जर्द। अरे सामान्य भाषा में पता है, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त से, भाई से, बहन से, किसी से कहा कि मेरे कमीज लेके आना, कैसे कलर का, आपने कहा पीले रंग का, तो अब का पीले में भी ध्यान रखना गहरा पीला लेके आना थोड़ा, तो वो जर्द कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। काला कट, जो काला है, जो गहरा, कट नहीं लोगे, दो बार आएगा बिल्कुल। जो लाल, क्या हुआ था ये ना, यहां आज कुछ हो रखा है ऐसे ना, ओम ओम करके आना तुम कल। अरे रुक जाओ तुम, लेके आ जाओ, जाओ चाय पिला दो तुम। किसको चिंता हो रही थी चाय नहीं पी के? ये तो अभी पी लेंगे, मना नहीं करेगी, तुम लेके तो आओ। चाय का क्या मना, भाई लायर बहन नहीं पी, ऐसा हो सकता है क्या? आओ इधर, सुन लो आराम से, पीछे बोलना बंद हो जाओ, नहीं तो राखी का खर्चा मैं करूंगा, ध्यान रख लेना। जो लाल है, जो गहरा, चट एक ध्वन्यात्मक शब्द है, इसलिए काम में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जो सफेद है, जो गहरा, आपको भली बात याद होगा, जो निरर्थक स्थिति होती है उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। द्वंद्व समास में लिखाया था, समार में, वही वाली बात है। जो दुबला है, जो पतला, ये याद रखिएगा। तो ये सवाल, ये शब्द जो होते हैं ये आते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा लेकर के समझिएगा। अभी तक ये दो शब्द ही पूछे हुए यहां से, तो लेकिन तुमसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे उसने लिख दिया ठंडा गर्म, तो जो ठंडा है, जो गर्म, ठंडा और गर्म दोनों विशेषण होते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, ये याद रखिएगा। तो ये मोटा पतला भी आ सकता है, दुबला पतला भी आ सकता है, लंबा चौड़ा भी आ सकता है। तो जो लंबा है, जो चौड़ा, लंबा भी विशेषण होता है, चूंकि बिल्कुल चौड़ा भी विशेषण होता है। लंबा रास्ता, चौड़ा रास्ता, लंबा चौड़ा। चौड़ा रास्ता तो संजीव पासबुक पर पढ़ते थे, हाँ, चौड़ा रास्ता जयपुर। जो लंबा है, जो चौड़ा, तो ये दोनों विशेषण है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से लेके इनको याद रखें, क्योंकि विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, ये बेसिक बातें हैं, ये एग्जाम में आते ही तुम पकड़ लोगे कि ये कर्मधारय का। अपन यहां फंस जाते हैं कि इसमें कौन सा समास करें और कौन सा नहीं करें। तो ये कर्मधारय की बात जहां से शुरुआत की है, उतारो यहां से।
एक बार ये उतारो, फिर लेते हैं उत्तर प्रदेश। नीचे करो इनको। इसने ऊपर कुछ प्रश्न पूछा है क्या? ये नाम बोल रहा है क्या? हाँ हेलो, अब क्या कहेगा बोल। क्या बात सुननी, इसका ऊपर कोई सवाल है क्या? देखो तो वापस नीचे ला, वापस लाओ एक बार और लाओ। अब बात सुनाने से पहले आप 50 बार हेलो लिखो। मैं भोपा थोड़ी हूँ, बात सुनो लिखो ना। समस्या क्या है? हेलो 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 हेलो। सर 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 करने से क्या होगा? सवाल तो बताओ। मैंने कर लिया ना कभी माइक टेस्ट, लेने के देने पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ। अरे होगा, सबके होगा टेस्ट, हमारे होगा क्या टेस्ट? बीस बार सर लिखने के बाद में पूछा है कि हमारे टेस्ट होगा। उससे पहले लिख दिया मेरी बात सुनो। हाँ ऑनलाइन वालों के भी होगा, है ना। शीर्षासन सीख लो तुम, योग में टेस्ट होगा तुम्हारा। हाँ लिख लिख। ये तुम जिज्ञासा पर्ची फिर देते किसको? फोटो कॉपी निकाल निकाल, ये तो अपने पर्ची फाड़ रहे हैं बैठे बैठे। ये आदत पड़ रखी है ऐसे छोटे छोटे नंबर लिख लिख लिख। हो गया भाई? बढ़े आगे।
चर्चा मत करो भाई। अंबर एक अनेकार्थी शब्द है, कभी भी आएगा तो अंबर ऐसे नहीं आएगा अंबर का अर्थ क्या है, आकाश भी आ गया, वस्त्र दो विकल्प नहीं है। वो ऐसे पूछेगा अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो 3 देगा, चौथा नहीं देगा, तो ये 7वां आएंगे, तो ध्यान रखना है। हाँ, शाखा मृग बिल्कुल सही है, चंद्रमुख भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमुखी बनते ही मामला और आगे चला जाएगा। चंद्रमुखी यानी चांद के रूप में मुख वाली। तो इधर दे दो। चलो ये जिज्ञासा अलग है, लेता हूं मैं, ले लूं। उपमेय उपमान वापस बताओ, बता दूंगा। एक बार ये उतार लो, फिर ये जिज्ञासा है 3 ले लेता हूं। हाँ जी, विसर्ग संधि है। कब? चेक किया मैंने, लिखा रखा विसर्ग संधि है। हाँ, हो सकता है वो उच्चारण निकल गया, अलग मुद्दा है ना, तो बिल्कुल आप ऐसे कंफर्म कर लो, हो सकता है वो फ्लो में निकल गया होगा। बाकी ये विसर्ग संधि है, आपको लिखाते समय भी कहा था कर्मधारय समास है, दुस उपसर्ग युक्त शब्द आता है, तो ये विसर्ग संधि है। ये तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ उदाहरण है वैसे। कर कमल इसी का उदाहरण है, चरण कमल भी इसी का है, चरणारविंद भी इसी का, अभी लिखा दूंगा 2-3 उदाहरण और। कमल रूपी क्या है? कर है, या कर रूपी कमल।
पुंगव यानी श्रेष्ठ। मछली रूपी आंखों के अर्थ में आता है। वैसे रूढ़, योग रूढ़ होता तो ये बहुव्रीहि में चला जाता, ये पर्याय वगैरह में दे देते हैं, लेकिन वास्तव में इसको प्रामाणिक रूप से किसी का पर्याय नहीं मानते हैं, इसीलिए यहां पर अगर पर्यायवाची वास्तव में है तो फिर किस में जाएगा, बहुव्रीहि में चला जाता। मीनाक्षी तो किसी चित्र विशेष के लिए भी तो लिखा जाता सामान्य, इसीलिए यहां लिखा है। बात करते हैं अभी, एक बार उतारो इसको। हो गया भाई, उतार लिया सबने, ये उतारो। सुर्ख सार्थक शब्द है। हाँ, ये केवल हमने ध्वनि में बनाया, कालाकट। हाँ। जर्द और सुर्ख बिल्कुल सार्थक शब्द है। हाँ भाई, दो छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं, सुन लो उतारते उतारते। सवाल है कि क्या लंबा चौड़ा एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं क्या? सुनिएगा। चौड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? संकरा, या क्या होता है? तंग। हाँ बिल्कुल, तंगा, एक तो वो तंग होता है, हाँ एक तंग गली भी होती है, वही है। ठीक है। लंबा का बोना, ठिगना। हाँ अब सुनो, अगर ये स्थिति नहीं मिले तो समझौता करवा सकते हो, ये याद रखना है। समझ गए बात को? चौड़ा का विलोम शब्द हमेशा ही क्या? संकरा। लंबे का हमेशा ही क्या? बोना। फिर क्या? ठिगना। यहां क्या? तंग। अगर ये कोई स्थिति नहीं मिले तो फिर लंबा का विलोम शब्द क्या है? चौड़ा। पर विलोम शब्द की स्थिति बनती नहीं, क्यों नहीं बनती वो सुनो। लंबा और चौड़ा का क्या लेना देना भाई? लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हो सकती है? हो सकती क्या? संभव ही नहीं है, बहुत कॉमन बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कोई विलोम शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश में समास कौन सा है?
उत्तर का प्रदेश या उत्तर का देश। नंबर 1 तो बहुवीरी है, दूसरा कौन सा संबंध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले समूचे उत्तर भारत का हिस्सा था, फिर बाद में ये उत्तराखंड वगैरह धीरे धीरे अलग होते गए, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके संबंध में है, वही ये स्थान विशेष की वजह से, बाकी संबंध का उदाहरण है। अब एक सवाल था कि सर उपमेय उपमान नहीं समझा, तो सुनो अच्छे से लिख करके बता देता हूं, वैसे मौखिक बताया था। जिसको उपमा दी जाती है वो क्या है, उपमेय है। जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है। अब मान लो एक नायक ने एक नायिका से कहा कि तुम्हारा जो मुख है वो किसके समान है, चांद के समान है, तो किसको उपमा दी गई, मुख को। किसकी उपमा दी गई, तो चांद की उपमा। तो ये तो चांद तो क्या है, उपमान है, और किसको दी गई, मुख को, तो मुख क्या है, उपमेय है, ये याद रखिएगा। और आप चलते फिरते उपमा देते रहते हो हर किसी को। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि तुम अपना फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, वो किसी ना किसी पे तो नहीं निकालो तो मर जाओ। अब जैसे मान लो कोई जा रहे हैं, मान लो कोई पति पत्नी जा रहे हैं, कोई मान लो 2 लड़के दोस्त जा रहे हैं, किसी ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे तैयार हो रखा, चश्मा लगा रखा है, लेकिन मुंह का आकार तुम्हें पसंद नहीं आया, तो भी तुम बोले बिना मरे ही नहीं रहते हो कि देखो इसका मुंह है भगोले के जैसा, चश्मा पहन कर घूम रहा है। तो भगोले की क्या दी, उपमा दी, तो भगोला उपमान है और उसका मुंह उपमेय है। और ऐसा कभी नहीं, देखो तुम्हारी बात नहीं है, तुम 10 किलोमीटर तक जोधपुर शहर में किसी को गाड़ी दिए बिना गाड़ी नहीं चला सकते, चाहे सड़क निर्माण वाले को दो, नेता को दो, कुत्ते को दो, पुलिस वाले को दो, आते हुए गाड़ी वाले को दो, किसी ना किसी, ऐसा हो ही नहीं। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये मानवीय प्रकृति है, अपन करते हैं ऐसा, ये चलता रहेगा। सर तुम्हें क्या लगता है मास्टर गाड़ी नहीं देते क्या? हाँ सुनो, उड़ता है जो राजकुमार, उड़ना राजकुमार, ठीक है, कर्मधार है। मोटा है जो राजा, मोटा राजा, और सुहाग की रात, संबंध तत्पुरुष, और ये दोनों कर्मधार हैं, ठीक है। अब सुनो आगे की बात। अरे सवाल पूछने में, और पूछा सवाल लीगल पूछा है, अपनी धारणा वहीं आकर के रुक जाती है, वो एक गलत मुद्दा है ना। हाँ मैंने आपको एक दिन बताया भी था, एक पोस्टर वाला, हालांकि वो पोस्टर जब मैंने पहली बार देखा तो मनोवैज्ञानिक बीमारी सबके होती है। एक गुरुजी है, शायद मैं नहीं जानता, उनका नाम है सुहाग। हाँ अब ऐसे क्या, इसको एकदम व्हाइट कलर में वो उन्होंने बनाया हुआ था, और सर नहीं लिखा था, उन्होंने सर यहाँ छोटा सा लिख दिया व्हाइट कलर में, और लिखा सुहाग रात को क्लास लेंगे। मैंने कहा यार भाई इतना आदमी कौन है, शादी वाले दिन तो चलो सुबह को तो कुमार सर ने भी क्लास ली थी, मतलब ये उनसे भी ऊपर निकला। फिर मैंने उसको देखा आराम से, मैंने कहा कुछ तो लॉजिक है, तो लिखा हुआ था सुहाग सर रात को क्लास लेंगे, तो हो जाता है ऐसा। ये मेरी बात नहीं है, उस पोस्ट को शेयर करने के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्य है। क्यों, हम सोचते वैसे ही है। अब सुनो आराम से, अगर एक वाक्य लिख देना, मैंने लकड़ी और लड़की वाला बताया था, आप अगर एक वाक्य लिख के किसी को बता देना, शाम को प्रयोग कर लेना तुम लोग, आप ये देखना कि रात के अंधेरे में गली में कुछ डाकू जा रहे थे, और वहां पर उस वाक्य को लिखना तुम लोग, डाकू जा रहे थे और डाकुओं ने देखा कि गली में एक लकड़ी खड़ी है, वो उसको लड़की ही पढ़ेगा, नहीं पढ़े तो मुझसे मिल लेना वापस। क्यों, उसको पता रात के अंधेरे में गली में कौन खड़ी होगी, लड़की, पर तुम लकड़ी लिख देना वो लड़की पढ़ेगा। ये बीमारी साइकोलॉजिकल है। आओ अब सुनो,
समास की प्राथमिक स्थिति। सुनिएगा, समास कितने हैं? 6 है। बहुत अच्छे से सुनना। एक शब्द ऐसा आए जिसमें बहुव्रीहि समास के साथ में 5 में से कोई भी समास हो सकता हो। बहुव्रीहि तो होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी और समास हो सकता है, तो हमेशा कौन सा समास सही होगा? बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि विकल्प नहीं होगा तो इन 5 में से कोई हो सकता है। दूसरी बात, कर्मधारय समास हो और इसके अलावा यदि कोई भी 4 समास हो, तो पहली स्थिति किसकी बनेगी? कर्मधारय की। उसके बाद में किसकी बनेगी? 4 की। यह याद रखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़े तो तत्पुरुष। तत्पुरुष में 6 भेद लिखाए थे, 4 गौण भेद लिखाए थे। सुनना अच्छे से। तो इन 6 भेदों का कोई उदाहरण है जो इन 4 गौण भेद में व्यवहार करता है? सुन लेना, ये बहुत काम की चीज है। पूरे समास का निचोड़ ये इन्हीं 2 मिनट में है, ध्यान रखिएगा। समास के उदाहरण की बात कर रहा हूं। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा रेल पर चलने वाली गाड़ी। बिल्कुल विशुद्ध रूप से अधिकरण का उदाहरण भी है। अधिकरण का है या नहीं है? बिल्कुल है। उसके अलावा किसका है? लुप्त पद का है। इसी स्थिति को क्लियर कर रहा हूं। अगर व्यधिकरण के 6 भेद हो और गौण भेद का लक्षण कोई भी करता है, तो पहले किसके साथ जाओगे? गौण भेद के साथ। तुम कभी भी लुप्त पद को ध्यान रखिएगा या अलुक तत्पुरुष को पीछे नहीं रख सकते, वो हमेशा पहले आएंगे। ये याद रख। वैसे इसमें बहुत सरल बात बताता हूं। अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं वहां पर मैंने आज तक के इतिहास में कोई ऐसा विकल्प नहीं देखा कि दोनों साथ देकर के फिर लक्षण पूछ ले। जैसे रेलगाड़ी देकर के उसने अधिकरण भी दे दिया, लुप्त पद दिया, आज तक नहीं दिया है। पर मैं ऐसा सोचता हूं कि देने में उसको शर्म नहीं, वो दे देगा। भाई देने में दिक्कत क्या है? उसको पता है कि दोनों चीजें अलग है और बेहतर विकल्प निकाल के चलना है, तो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी अव्ययी के साथ में जाएगा। नए तत्पुरुष में कभी भी तत्पुरुष नहीं आएगा, केवल नए का नहीं पढ़ा जाएगा। ये बात मैंने वहां पर भी बताई थी। बाकी वाले समास में क्या होता है? जैसे मान लो उपपद का उदाहरण दिया और उपपद में उसने क्या किया? उपपद विकल्प नहीं दिया, तो वो किसी ना किसी दूसरे समास में तत्पुरुष में, जैसे देखिएगा सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला। अब ये उपपद का उदाहरण है। अब इसने उपपद विकल्प नहीं दिया तो हम इसको कर्म तत्पुरुष में ले गए। लेकिन नए तत्पुरुष का उदाहरण या तो नए तत्पुरुष में होगा या फिर सीधा अव्ययी भाव में। और देखो, इसने लिखा सर्वज्ञ, इसने उपपद भी नहीं दिया, कर्म भी नहीं दिया, तो हम सीधा किसके साथ जा सकते हैं? तत्पुरुष के साथ में। लेकिन इसने अगर ना समझ शब्द लिखा, तो इस ना समझ को या तो नए तत्पुरुष में पढ़ो या फिर एक स्थिति है और वो क्या होती है? अव्ययी भाव, दूसरी कोई नहीं होगी। यानी कि तत्पुरुष का भेद होते हुए भी इसमें तत्पुरुष की स्थिति कभी मत बढ़ाना। नए तत्पुरुष, नए से सीधा छलांग लगा के अव्ययी भाव में। बाकी वाले में क्या होता है? अगर खुद है तो ठीक है, नहीं तो उससे ऊपर वाला, नहीं तो मूल तत्पुरुष पे चला जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो आपको क्लियर करके रखना है कि बहुव्रीहि के साथ कोई भी 5 समास के लक्षणार्थ आए तो पहला बहुव्रीहि, कर्मधारय के साथ 4 आए तो पहला कर्मधारय, बाकी तत्पुरुष के 6 भेद हो और गौण भेदों से कंपेयर करें तो पहले कौन सा आएगा? गौण भेद आएगा। ये याद रखिएगा। ये तो थी छोटी मोटी बातें किसको लेकर के? समास को लेकर के। अब आपके एक बिंदु आता है, वो आता है प्रत्यय। सुनिएगा, प्रत्यय एक यौगिक शब्द है। सुन लो पहले। हां, प्रत्यय क्या है? एक यौगिक शब्द है। प्रत्यय कहते किसे हैं? मूलतः इनको व्याकरण ने शब्द माना ही नहीं था, शब्दांश माना। क्यों माना है? क्योंकि शब्द जो होता है होता है कि नहीं होता है? शब्द की परिभाषा में यही लिखा था कि वर्णों का कैसा समूह? सार्थक समूह। कैसा समूह? सार्थक समूह। तो एक बात बताओ, इसका अर्थ बताओ मुझे, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। है क्या? नहीं है अपने पास अर्थ। ये केवल किसी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। मतलब खूंटे के बल बछिया कूदे वाली स्थिति है। लोकोक्ति पढ़ी हुई है, खूंटे के बल बछिया कूदे, मतलब किसी और के
ताकत पर खुद उछलना। ऐसे छोटे मोटे डॉन से कोई पाला पड़ता है, मेरे को जानता नहीं है, मेरा चाचा वो है, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे को तो तू फिलहाल कूट। ऐसे आदमी से कभी पाला पड़े ना, मेरे चाचा ये कर लेंगे, उसको इतना कूटो, मतलब दबा के, वो खुद कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, तू मुझे मार सकता है। और अगर चाचा वास्तव में मारने वाला होगा तो वो तुम्हें वैसे ही मारेगा, ये ध्यान रखना। और आज की लड़ाई का एक यथार्थ है, पहली तो करनी नहीं है। दूसरी क्या होता है कि 90% लड़ाइयां ऐसी होती है, हम देखते रहते हैं इधर उधर, कि वो एक पक्ष के पिटाई के बाद में समझौता होता है। ये शाश्वत सत्य, क्योंकि संपर्क सूत्र तो होते ही है। एक बार मार लो, फिर एकांत में जाकर के हाथ जोड़ देने से भी कुछ नहीं होता है। पहले उसको जिमा दो बढ़िया से, जो कहता मेरे को जानता नहीं, वो बोलो बाद में जान लूंगा, तू इधर आ पहले। तो वो बच्चा की स्थिति है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से लेके ध्यान रखिएगा, ये खुद कुछ भी नहीं है, ये जुड़ेंगे तब कुछ मुद्दा बैठेगा। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में नहीं लिखोगे, कई बच्चे लिखते किसी शब्द के बाद में, गलत है। शब्द के बाद में कब होगा, जैसे राम और ये ने, ये बाद में है। तो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन से अच्छा शब्द होता है, नवीनता ला देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। नवीनता क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, वो सुनिएगा। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, पूर्ण रूप से बदल जाए वो परिवर्तन है। और नवीनता क्या होता है वो सुनिएगा। समाज में क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा, एक। मनु है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ। चाचा है, उसमें जुड़ा हुआ है एरा। और राधा है, उसमें जुड़ा ए। अब सुनिएगा आराम से। अगर परिवर्तन करें तो बनने वाला नया शब्द पुराने शब्द से कभी संबंध नहीं रखना चाहिए। तो सामाजिक का संबंध जब अर्थ निकालोगे तो कहीं ना कहीं किससे अर्थ निकलेगा, समाज से। भाई समाज से जुड़ा है जो, वो क्या है, या समाज के नियमों के अनुकूल चलता है जो, सामाजिक। याद रखिएगा, मनु से अप्रत्यय से क्या बनता है, मानव। तो मानव किसको कहते हैं, मनु से उत्पन्न हुआ है जो, क्योंकि आदि पुरुष मनु है। जैसे आदि देव किसको कहते हैं, शिव को, उसी तरह आदि पुरुष कौन है, अपना मनु है। हम सब मनु की संतान है, पूरी सृष्टि, ध्यान रखिएगा। हाँ, पहला पुरुष मनु, पहली महिला श्रद्धा, याद रखिएगा। हाँ, चाचा धन एरा चचेरा, तो वापस चाचा से संबंध है या नहीं है, बिल्कुल है। राधा धन ए राधे, ध्यान रखिएगा। राधा से उत्पन्न वैसे गलत है, लेकिन राधा ने जिसको पाल पोस के बड़ा किया था वो राधे था। कौन था राधे, कर्ण था। कौन था, कर्ण था, ये याद रखिएगा। और सुनिए, कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अलग से पढ़ाऊंगा। अब सुनिएगा, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अरे पढ़े हुए तुम्हारे, मुद्दा वो है कि तुम्हें ये पता नहीं वो है क्या। 2 भेद होते हैं, एक तो होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। इनके उपभेद है, वो बाद का मुद्दा है। अब सुनो, ये तो छोटी बातें हैं, इनको अपन पढ़ना पड़ता है, बाकी एग्जाम में यहां से सवाल बने ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुनिएगा, प्रत्यय से सवाल कैसे बनेंगे, सबसे बड़ी बात। फिर टॉपिक पढ़ते हैं तो सवाल कैसे बनता है वो सुनिएगा। नंबर 1 सवाल, स्टाम्प पे लिख के ले जाओ, एक नहीं, कम से कम 2, मैक्सिमम 4 सवाल।
मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिएगा। और मैंने पहले दिन से कहा था, मैं आज भी कहता हूं, अपने पेपर का सबसे भारी कोई सवाल बनेगा तो यही बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में सबसे उलझाने वाला सवाल बनता है तो ये क्यों? क्योंकि हम सारे शब्दों पर बात नहीं कर सकते, ना उदाहरण रट सकते हैं। तो ये व्यवहारिकता में थोड़ा समझ के चलना है। दूसरी बात, एक सवाल आता है भेद से। भेद से सवाल का मतलब क्या है? किसमें कृत प्रत्यय लगा है और किसमें तदित प्रत्यय लगा है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर कृत और तदित से काम नहीं चलेगा, वो यहां से इनके क्या पूछेगा तुमसे? उपभेद पूछेगा। और उपभेद में भी सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? नंबर 1 कर्तरी पर, नंबर 2 भाव पर। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि कर्तरी जो उपभेद है वो तदित का भी है, कृत का भी है, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसमें भी कर्ता आएगा, इसमें भी कर्ता आएगा। और भाववाचक तदित प्रत्यय भी होता है और भाववाचक कृत प्रत्यय भी होता है। क्योंकि तुम पता है क्रियाओं से भाव बनाना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। तो भाववाचक संज्ञाएं दोनों तरफ से बनती है। तो आपके पास में मोस्टली भेदों में जाने के लिए ध्यान रखिएगा, रास्ते होते हैं 2। कितने? 2। और ये रास्ते 2 होते हैं, ये आगे जाकर के 1 2 3 4 5 6 7 खुलेंगे। ये 1 2 3 4 5। अब इन 7 और 5 12 रास्तों में से तुम्हें एक रास्ते को पकड़ने के लिए पहले यह पता होना चाहिए कि तुम यहां खड़े हो, तुम्हें यहां जाना है या यहां जाना है। बोले तो तदित प्रत्यय में जाओगे या फिर किस में जाओगे? कृत में। भाई इनके उपभेदों पर कब पहुंचोगे? पहले यह तो पता होना चाहिए कि तदित का उपभेद ये उदाहरण है कि कृत का उदाहरण है। ये अगर जानकारी नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। तो ये मूलतः 2 ही सवाल चलते हैं, मूल शब्द और प्रत्यय से पूछ लेगा या भेदभाव से कोई उदाहरण देकर के पूछ सकता है। तो आप थोड़े से सतर्क रहें, सजग रहें। इस टॉपिक पर अपने को थोड़ी गहरी मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि ये नियम बेस पर काम कम करेगा। हालांकि मैं तो तुम्हें लिखा के छोड़ सकता हूं कि ये लो नियम हो गए, ये लो नियम हो गया, पर एग्जाम में ये लो नियम फेल, ये लो नियम फेल, ये लो नियम फेल, सारा काम बिगड़ेगा। क्योंकि मैं उस तरह से नहीं पढ़ा सकता आपको कि ये हो गया, तुम खुश हो गए, मैं चला गया। क्योंकि जब मेरा रिजल्ट ही नहीं आएगा वापस, वहां 6 सवाल आते हैं प्रत्यय के, 1-2 सवाल कर लिए, 4 में पिट गए। तो अगर अपन संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इन चारों में ही पिछड़ जाते हैं तो फिर कोई मुद्दा नहीं है। तो थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना यहां पर काम भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, शब्दों पर भी अपने को बहुत गहरी बातें सीखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। एक बार इसको उतारो फिर आगे बढ़ेंगे। उतार लो इसको, फिर बाकी कल करेंगे वैसे भी।